अस्सलाम वालेकुम चैंपर्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो टोयोटा में की लग्जरी कारों में से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है। कार की कुछ हिस्ट्री की तो कार पाकिस्तान में 2017 में लॉन्च की थी और जब 2017 में लॉन्च हुई तब इसमें फिर सिर्फ यही वेरिएंट आता था। लेकिन अगर आप बात करें आज के, तो आज इसमें काफ़ी मेरे ख्याल से तकरीबन 3 वेरिएंट आते हैं, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और टोयोटा फॉर्च्यूनर GR शामिल है। ये कार की प्राइस की तो ये फिलहाल जो इस वक्त 2023 में जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,58 लाख से शुरू होकर 2,11 लाख तक है। कार के हेडलैम्प की तो कार के हेडलैम्प में हमें ये जो है डे लाइट रनिंग LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साथ हमें एक लावा लाइट की तरह लाइट मिल जाती है, तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और साथ हमें इसके अंदर कार के अंदर प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाता है और नीचे की तरफ में कार का इंडिकेटर। और बात की इस कार की ग्रिल की, तो काफ़ी खूबसूरत किस्म की इसकी ग्रिल है, जिसके ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है और दरमियान में टोयोटा का काफ़ी बड़ा किस्म का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए कार के साइड प्रोफाइल की, तो और बात की है कार के फेंडर की, तो कार के अंदर मेटल का फेंडर इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर आपकी प्लास्टिक एक तरीके से स्कर्ट्स इसको कह सकते हैं मिले हुए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत किस्म के लग रहे हैं, जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके अलावा बात की है कार के टायर की, तो कार के अंदर आपको 18 इंच का एलॉय रिम के साथ टायर मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत किस्म का लगता है और ड्यूनलोंग का इसमें टायर दिया गया है। उसके अलावा बात की है कार के साइड मिरर्स की, तो कार के साइड मिरर्स आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, जिसके अंदर आपको इसके कार के अंदर ही इंडिकेटर लगे मिलते हैं और नीचे की तरफ में ब्लैक कलर का पार्ट मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत किस्म का लगता है। उसके अलावा बात की है कार के डोर हैंडल्स की, तो इस वेरिएंट में कार के जो डोर हैंडल्स हैं क्रोम में मिलते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत में लगते हैं और नीचे की तरफ में कार के अंदर आपको स्टेप लगे मिलते हैं, जिसमें चढ़ के बंदा ईजिली इस कार के अंदर से एंट्री और एग्जिट कर सकता है। और बात की जाए कार के बैक की, तो कार के बैक लैम्प की अगर बात की जाए, उसके अंदर आपको ये लावा लाइट्स मिल जाती हैं, टेल लाइट्स जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा कार के अंदर आपको ब्रेक लैम्प, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट इस कार के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर आपको वाइपर मिल जाता है डीफॉगर होने के साथ साथ, और स्पॉइलर तो इस कार के अंदर है, लेकिन उसके साथ आपको अंदर की तरफ में इसका कार का ब्रेक लैम्प और ऊपर की तरफ में शार्प एंटीना इस कार के रूफ में मिल जाता है, जो कि हर गाड़ी की कामयाबी की ज़मानत है। एक बात इस कार के अंदर यह है कि इसकी कार के बूट के अंदर भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कार की स्टेफनी आपको नीचे की तरफ में लगी मिल जाती है। उसके अलावा बात की जाए कार के साइड डोर्स के कंट्रोल की, तो कार के साइड डोर्स के कंट्रोल में चारों विंडोज़ की पावर है और ड्राइवर विंडो जो है ऑटो है, जो कि 1 क्लिक पे ऊपर और 1 क्लिक में नीचे रहती है। उसके अलावा कार के अंदर आपको इस कार के 1 क्लिक लॉक, 1 क्लिक अनलॉक और कार के विंडोज़ को लॉक करने का फ़ीचर और साइड मिरर्स को एडजस्ट करने का फ़ीचर इस कार के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा बात की जाए कार के अंदर क्रोम की, तो कार के अंदर क्रोम काफ़ी जगह पे इस्तेमाल, और ये ग्रे पार्ट जो है कार के अंदर की जगह में काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे कार के साइड डोर्स में कि इधर इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड पे भी आपको ये ग्रे कलर का पार्ट, और इसमें ट्रांसमिशन के अंदर भी कार के अंदर आपको ये ग्रे कलर का ही पार्ट जो है यूज़ हुआ मिलता है। और बात की जाए कार के क्रूज़ कंट्रोल की, तो कार के अंदर आपको जो है मैनुअल क्रूज़ मोड कंपनी फिटेड लगा मिल जाता है, जो कि आपको एक क्लिक पे क्रूज़ लगाने का और अनलॉक करने का और सेट रीसेट वगैरह के ऑप्शन इस कार के अंदर मिल जाते हैं। और बात करें कार के साइड इस साइड पे जो कंट्रोल्स हैं, इसके अलावा उसके अंदर आपको बोनट का कंट्रोल और फ्यूल का जो ओपनिंग का कंट्रोल इस साइड पे मिल जाता है। उसके अलावा बात की कार के स्टीयरिंग की, तो कार का स्टीयरिंग आपको 4 स्पोक है, जो ऊपर नीचे आगे पीछे और दोनों चीज़ों के लिए वर्क करता है। उसके अलावा इस साइड पे आपको कार के जो है अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल, और इस तरफ कार के जो है आपको जो कंप्यूटर कार का नज़र आ रहा है, इसके कंट्रोल्स इस तरफ मिल जाते हैं, जिससे नेविगेट करके आप कार का जो अंदर का सिस्टम है उसको नेविगेट कर सकते हैं कि इस वक्त फ़िलहाल कार के इंजन की तरफ को मैसेज वगैरह, कार की सेटिंग और इस वक्त कार की रेंज कितनी है, आफ्टर रीसेट रेंज कितनी थी, इकॉनमी इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है कार के मीटर का, तो कार के अंदर आपको 7 तक कार के मीटर मिल जाता है। नीचे की तरफ में आपको इंजन कितना गर्म हो सका उसकी सुई, और 200 तक कार का जो है टॉप कितनी स्पीड है उतनी 200 तक कार की मिल जाती है, और नीचे की तरफ में आपको कार के अंदर जो है फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाती है। उसके अलावा बात की है कार के गाड़ी कितना चल चुकी है वगैरह इंडिकेट करने के लिए आपको साइड पे ये बटन वगैरह टाइप कह सकते हैं इसको मिल जाए, जिससे आप ट्रिप A कितना था, कार ट्रिप B कितना है, और ये फ़िलहाल कार को की सनलाइट एडजस्ट करने का फीचर। और बात की है कार के अंदर 4 AC वेंट मिल जाते हैं, और इसमें दरमियान की तरफ में कार को हैज़ार्ड का बटन टाइम शो होता है, और नीचे की तरफ में आपको कार के अंदर जो है इसकी अपनी टोयोटा की तरफ से कंपनी फिटेड जो है LED मिल जाती है, जो एंड्रॉयड है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह नेविगेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ, ऑक्स वगैरह, ये सारे फीचर्स आपको कार के इसी की तरफ में जो है नेविगेशन वगैरह इस कार के आप कर सकते हैं। और अगर इसमें बात की जाए तो मेरे हिसाब से फ़ोन कनेक्ट होकर भी आप इसके साथ गाने तो लगा ही सकते हैं, और साथ प्ले स्टोर की सहूलत भी शायद इस कार के अंदर मेरे हिसाब से मौजूद है। उसके अलावा नीचे की तरफ में आपको कार के अंदर इस कार के अंदर एयर बैग्स हैं, काफ़ी जगह दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एयर बैग का ऑप्शन है, इस जगह पे भी आपको कार का एयर बैग मिल जाता है,
कार के स्टीयरिंग के अंदर आपको कार का एयरबैग मिल जाता है। बात की है कार के क्लाइमेट कंट्रोल की, तो कार के अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और नीचे की तरफ में हमको कार के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा इस कार के अंदर आपको इधर की तरफ में आपको कैपेसिटी मिलती है आप अपना सामान वगैरह कैरी करने के लिए। उसके अलावा बात की है कार के अंदर ट्रांसमिशन की, तो कार के अंदर CVT ट्रांसमिशन आता है 6 स्पीड का, जो कि आपको पैडल शिफ्टर भी इस कार के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बात की जाए इस कार के अंदर मोड्स की, तो कार के अंदर 2 मोड्स आते हैं, इको मोड और पावर मोड। पावर मोड जिसमें आप कार जो है काफ़ी अच्छी खासी पावर पकड़ लेती है। उसके अलावा बात की जाए कार के अंदर लेग रूम की, तो कार का लेग रूम ठीक ठाक है। इसको मैंने कार का जो स्टीयरिंग है नीचे भी पूरा कर दिया है और ये लेग रूम इस कार के अंदर ठीक ठाक है, कोई मसला वगैरह नहीं है। हेडरूम का SUV होने के साथ हेडरूम का तो नहीं है, इसका रूम स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, हेडरूम वगैरह का इस कार के अंदर कोई इशू वगैरह नहीं है। कार की बैक सीट पे आपको जो है ये हुक मिल जाती है, जो कि आपके शॉपर्स वगैरह को कैरी करने के काम आती है। इसके अलावा इस कार के अंदर बैक में भी आपको एक 100 वॉट का जो है चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि आपके ये जो है आपको उस तरह नहीं, एक सिगरेट लाइटर की तरह नहीं होता, ये आपके स्विच की तरह जो है काम करता है, ताकि अगर आपका कोई चार्जिंग जो आपके स्विच की तरह है वो भी आप इधर लगा के इजीली जो इस कार को अपने फ़ोन को चार्ज कर सकें। और कार के अंदर आपको सेंटर की तरफ में आर्मरेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 2 ग्लास होल्डर्स भी इस कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। 7 सीटर होने की वजह से इस कार की जो पिछली सीट पे आपको जो है एंट्री करने के लिए आपको ये बटन मिल जाता है, जिसको ऐसे करके आपको ऊपर करके आप इजीली इस कार के अंदर जो है बैक सीट पे भी एंट्री कर सकते हैं। 64 हॉर्स पावर और 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस कार का प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इस कार के अंदर आपको जो है पानी वाली बैटरी मिल जाती है, ड्राई बैटरी इस कार के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। ये था हमारा आज का छोटा फॉर्च्यूनर 2.7 का रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।